श्री राम बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और मैं अमित कुमार शर्मा आज डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, उसका सैंपल पेपर। किस टाइप के क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पार्ट है उसमें आएंगे। तो कुल मिला के 26 मार्क्स इसमें डिसाइड किए गए। हो सकता है ये और जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो 26 है, 25 है, तो 26 मार्क्स जब हमने डिस्कस कराया था तो उसमें 26 मार्क्स का केमिस्ट्री पोर्शन था, ठीक। और देखते हैं इसमें भी लगभग इतने ही मार्क्स का आया है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। कुछ 1 मार्क्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, कुछ असर्शन रीजन टाइप हैं, और सारे सेक्शंस में हैं। ABCD जो 4 सेक्शन हैं, सभी सेक्शंस में क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। तो बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है केमिस्ट्री का बच्चों। और आपको ध्यान से पढ़ना है और हम थोड़ा सा एडवांस भी आपको समझाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसका 2021 का जो सैंपल पेपर दिया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले सेक्शन ए में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। सेक्शन ए में हमने सेलेक्ट की हैं क्वेश्चन और उनको क्वेश्चन आपको कराते हैं किस टाइप से आपको इसका आंसर देना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन ए में। मैं यहां पर लिख रहा हूं सेक्शन ए, ठीक। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। ये लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, जल्दी से लिखेंगे हम, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस when ferrous sulfate is heated in dry test tube। यानी कि 2 ऑब्जर्वेशन आपको क्या पता चलता है जब हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में FeSO4 को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। इसी में दूसरा पार्ट दे रखा है बच्चों, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई द products formed when 1 ml of dilute HCl, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। और मैं लिखे दे रहा हूं जैसे पेपर में आया है वही लिखे दे रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ, HCl इज added to 1 gram of सोडियम मेटल। सोडियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव होती है, आपको पता है। और जब इसको हम सोडियम मेटल को डालते हैं किसमें, 1 ml HCl में, तो क्या बनता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 मार्क्स का है, कोई सा भी कीजिए, आपको चॉइस दे रखी है इसमें, कोई सा भी कीजिए। ये भी 1 मार्क्स का और ये भी 1 मार्क्स का, ठीक। तो आपको 1 नंबर मिलेगा, चाहे आप किसी को भी कर दीजिए। तो इसमें आंसर जो आपको लिखना है कि FeSO4, देखिए बच्चों FeSO4 होता है .7H2O, ठीक। इसका जो नाम है वो है फेरस सल्फेट। और यहां फेरस यानी कि +2 में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो फेरस बोलते हैं। फेरस सल्फेट इसे बोलते हैं हेप्टा हाइड्रेट। हेप्टा यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, हेप्टाहाइड्रेट। और इसे एक और नाम बोलते हैं ग्रीन
विट्रियोल, ये हरे रंग का होता है इसलिए ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है। ठीक, अब इसको आप हीट कीजिए बच्चों, तो आप जैसे एनसीईआरटी में आपका टेम्परेचर नहीं दे रखा है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर लूज करेगा, तो पहले नॉर्मली हीट करेंगे हम इसको, कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये वाटर को लूज कर देगा, वाटर को लूज कर देगा। तो FeSO4 प्लस 7H2O, पानी निकल गया, इसमें जुड़ा हुआ था, वाटर निकल गया। अब और हीट करते हैं, और किससे ज्यादा हीट करते हैं, लगभग 680 डिग्री सेल्सियस, 680 डिग्री सेल्सियस पर या उससे ऊपर ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये बन गया फेरस सल्फेट, इसे बोलेंगे एनहाइड्रस, यानी पानी निकल गया तो इसका जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। जब तक वाटर था इसमें ये ग्रीन था, और जब वाटर निकल गया तो ये फिर ग्रीन नहीं रहेगा, ये व्हाइट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा इसको ये कह सकते हैं कि ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होगा, और हीट कीजिए इसको, FeSO4 लगभग 680 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे इसको हम। तो मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग, उसमें एनसीईआरटी में आपका टेम्परेचर नहीं दे रखा है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है यहां पे उससे ज्यादा होगा ये। ठीक, समझ में आया? तो क्या बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहां बैलेंस करने के लिए, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक, यहां पर ये बना फेरिक ऑक्साइड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखो बहुत इजी है, 2 है तो डाइऑक्साइड, 3 है तो डाइऑक्साइड, बहुत इजी है। टेट्रा ऑक्साइड भी बनते हैं, जैसे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, 4 ऑक्सीजन होते हैं वहां पे ऑस्मियम के साथ। ठीक, तो यहां क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन में, फेरस सल्फेट इज हीटेड, ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं, तो कलर का लिख सकते हो। कलर क्या हो जाएगा, इनका मिलाके अगर हम देखें तो इनका जो मिलाके जो चेंज होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो ग्रीन से, लाइट ग्रीन से हल्का ग्रीन होता है, उससे आपका हो जाएगा रेडिश ब्राउन। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस। पहला है सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है आपको। पहला ऑब्जर्वेशन होगा आपका कि द कलर चेंजेस फ्रॉम कलर चेंजेस, कलर ऑफ सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट है ये, सॉल्ट चेंजेस यहां पे फ्रॉम लाइट ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। एक तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है कि इन ये जो स्मेल निकलती हैं SO2 और SO3, ये अच्छी गैस नहीं है, ये सफोकेटिंग गैस है। यानी इनसे क्या होता है कि एक तरीके से ना कि गला चौक हो गया है ना, बोलने में परेशानी हो रही है, इसीलिए इससे क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो चौकिंग स्मेल होती है इनकी। क्या होती है, चौकिंग स्मेल। ठीक है, द गैस इवॉल्व्स, गैस इवॉल्व्स
evolves with choking smell। ठीक है, इसको लिख लेंगे, इसका CHOKING स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। चॉकिंग स्मेल कई बार आते हुए भी उसको हम स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं इसलिए सही लिखवा रहा हूं आपको, चॉकिंग स्मेल। ठीक, गैस इवॉल्व्स विद चॉकिंग स्मेल। दो आपको ऑब्जर्वेशन के गैस निकल रही हैं और कलर चेंज हो गया है उसका, रेडिश ब्राउन, लाइट ग्रीन से, किससे, लाइट ग्रीन। इसका जो कलर था वो कैसा था, लाइट ग्रीन था। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दो हो गए। इसके अलावा और भी तीसरा दे सकते हो, अगर दो ही पूछे हैं वैसे, तीसरा भी जो सैंपल पेपर में जो आंसर दिया है बोर्ड ने, वो भी एक दिया है कि उनमें से तीन में से कोई दो लिख सकते हैं। मान लो कोई ये नहीं लिख पा रहा है और भी थर्ड, तो थर्ड में क्या लिख सकते हैं आप, तीसरा वाला कि जो गैस होती है ये स्मेल तो है लेकिन कलरलेस है, तो कलरलेस गैसेज इवॉल्व्स, कलरलेस गैसेज इवॉल्व्स, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो कोई से भी दो, एनी टू, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई से भी दो आप लिख सकते हो। और देखिए एग्जाम्पल मैंने कहा ना, साथ के साथ में आपको कुछ जो भी चीजें पॉसिबिलिटी हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी लिखवा रहा हूं। ये कौन सी रिएक्शन है, इसका टाइप क्या है, टाइप है इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका टाइप है बच्चों क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट द्वारा जो तोड़ते हैं हम। एक प्रोडक्ट था वो किस में टूट गया, देखो कितनों में टूट गया, 3 में। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक बच्चों, तो इसको आपका टाइप भी पता चलेगा। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रोडक्ट पूछता है तो प्रोडक्ट लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें और देखिए, और पार्ट में बच्चों, इसको मैं रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया। तो देखिए नोट करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटाते हैं और थोड़ा सा हमारा जो दूसरा पार्ट था वो भी मिट गया है, उसको दोबारा से लिख देंगे। ये हो गया। ऐसे ही आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करते रहिए, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन मत लो। यहां देखिए दूसरा था ये आइडेंटिफाई, ये मिट गया था थोड़ा, आइडेंटिफाई ध्यान नहीं रहता है। द प्रोडक्ट्स formed when 1 ml of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl था, HCl इज एडेड। ठीक, देखिए बच्चों इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, आप इसको नहीं करते हो, इसको करते हो, तो ऐसा तो आएगा ही बहुत। अब तो आप पूरा का पूरा 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर भी 30% कम हो गया सिलेबस। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो उसको। ये आपके मान लीजिए ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया HCl, डाइल्यूट HCl। ठीक, या फिर सोडियम मेटल डाल दो, पहले सोडियम मेटल डाल दो आप। अब होगा क्या, इसमें अगर आप क्या ऐड करते हो, Na मेटल ऐड करते हो। ठीक, Na मेटल, और ये यहां पे चली जाती है। या मेटल ले लो और HCl ऊपर से डाल दो। तो इसमें लिखा है फॉर्म व्हेन 1 ग्राम इज एडेड टू 1 ग्राम। तो यहां जैसे इन्होंने कहा है, तो यहां इसका तो मतलब ये है कि पहले आपने कोई सोडियम का पीस इसमें टेस्ट ट्यूब में लिया है, ड्राई टेस्ट ट्यूब ड्राई होनी चाहिए, तो पहले से रिएक्शन कर जाएगा, ड्राई होनी चाहिए, पानी ना हो इसमें। ये कोई सोडियम का पीस है, मैं इसको आपको ये सोडियम का पीस है, ऐसे दिखा रहा हूं ब्लू से, ये
सोडियम मेटल, ठीक, सोडियम मेटल है। अब इसमें क्या ऐड किया आपने, डाइल्यूट HCl। तो एक साथ कौन सी गैस निकलेगी, जैसे ये आएगा तो कौन सी गैस निकलना चालू होगी, गैस निकलेगी, एक साथ गैस निकलना चालू होगी यहां से, ये होगी कौन सी गैस निकल रही है, कौन सी गैस होगी बताओ, हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस होगी ये, ठीक है बच्चों। अब रिएक्शन को लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखेंगे Na सॉलिड प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है। यहां से नंबर लगाते हैं, Na सॉलिड प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, एरो लगाया तो बना NaCl, NaCl प्लस H2 गैस निकलती है। और हां, अगर हम टेस्ट ट्यूब पर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, मैच स्टिक, तो पॉप साउंड होती है। यह भी पहचान समझ लीजिए कि अगर जलती हुई तीली ले जाती है माचिस की तो वो या कैंडल ले जाते हैं तो पॉप साउंड होती है, क्लियर। तो यहां पर ये प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं, प्रोडक्ट पूछे हैं तो लिख देना सोडियम क्लोराइड और H2, और बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस यहां पर 2 लगा दीजिए क्योंकि 2 हैं हाइड्रोजन, और यहां फिर हम लेंगे 2 ही लेंगे, ये 2 हो गया क्योंकि 2 Na हैं, 2 Cl हैं, तो 2 NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है। तो क्या है, क्या बना प्रोडक्ट आपके, एक तो बना सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बना, हाइड्रोजन गैस। 2 प्रोडक्ट आपके बन गए, लिख दोगे आप और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसमें राइट द क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पहले ही देखो, केमिस्ट्री का पोर्शन पहले ही आ गया है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेक्शन ए में ही दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है देखो, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द केमिकल नेम, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल formula of salt used to remove permanent hardness of water, ठीक। ये भी 1 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर लिख लीजिए। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं उसको हम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है, लेमन सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक, लेमन सोडा नहीं होगा यहां, वॉशिंग सोडा होगा। डेकाहाइड्रेट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा है, ये तो जनरल नेम हो गया, और
सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब पिछले क्वेश्चन में बताया था 7 के लिए हेप्टा बोलते हैं, 10 के लिए डेका बोलते हैं, डेका बोलेंगे, ठीक है। तो सोडियम डेका है ये कार्बोनेट, Na2 आप फॉर्मूले बनाने में परफेक्ट हो ही, डेका हाइड्रेट 10H2O 10, ये हो गया वॉशिंग सोडा, ठीक है, 1 नंबर पक्का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज। ये चैप्टर 4 से आया है, ये सेकंड चैप्टर से चल रहा है एसिड बेस सॉल्ट से, और अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो है आपका चैप्टर 4 से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसको यहां लिखे देता हूं Na2CO3.10H2O, ठीक, वो आपको यहां बड़ा बनाना है H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में आपको क्या ऑब्जर्व नहीं होता है। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, ठीक। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगाइए, विच यूज हुआ है। तो अब 4 चॉइस हैं, 4 कौन कौन सी हैं। पहली है, कौन सा है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज, आप बताइए, ध्यान से देखते रहिए, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक। सेकंड है इसमें डिफरेंस ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मुझे पता है आप पे आते हैं सारे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आपको करना है। डिफरेंस ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास, ठीक। थर्ड है, सोच लिया होगा आपने कौन सा आंसर होगा इसका, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये गुणों के लिए कहा गया प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि बैंक बैलेंस, मकान, बंगला, वो नहीं है प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी अलग है, ठीक। प्रॉपर्टी यानी गुण उनके। और थर्ड पे आ गए हम, और फोर्थ पे चलते हैं। यहां फोर्थ है सेम फंक्शनल ग्रुप, गलती कर दी भैया, फंक्शनल TION ग्रुप, GROUP, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इन चारों में ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज। कौन सा होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा देखने को नहीं मिलता है। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, रीजन भी देना है, चॉइस भी बतानी है और रीजन भी देना है, और दोनों ही 1 नंबर के ही होंगे, 1 से ज्यादा के नहीं। आप सोच रहे हो कि 1 से ज्यादा का हो जाएगा, तो डिटेल में जाइए, डिटेल में पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़ो ढंग से पढ़ो, ऊपर ऊपर नहीं। तो यहां देखिए होमोलोगस सीरीज की खास बात यह होती है कि क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो ये तो सही है सभी में। जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड सभी में होगा, एल्कोहल में
एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज कहते हैं, तो एल्कोहल सभी में होगा। जैसे देखो यहां पर मैं ऊपर से इसको रफ किए देता हूं, ये ऊपर वाला आपने कर लिया होगा, तो इसको यहां से हम हटा देते हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको हटाओ, सेक्शन ए भी हट गया, नहीं नहीं नहीं, सेक्शन ए नहीं हटाना है, सेक्शन ए को रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जैसे CH3 एल्कोहल की लिख रहा हूं, CH3OH, C2H5OH इथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, C3H7OH, सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है, जब भी तो अंतर मिलेगा कितने का, CH2 का। देख लो इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, तो CH2 का अंतर, और CH2 का होता है तो 12, 12 और 2 कितना हो गया, कितना मॉलिक्यूलर मास का अंतर हो गया, ये हो गया 14 का, किसका, 14U। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सेम फंक्शनल ग्रुप। ग्रेडेशन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ती है, ग्रेडेशन का मतलब बढ़ती है। जैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और इसका ज्यादा होगा और इससे ज्यादा इसका होगा। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती हैं। समझ में आ गया। और सीधी सीधी बात है, अगर मास बढ़ेगा, इसका जो मास है वो बढ़ रहा है ना, नंबर कार्बन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो मास बढ़ रहा है, तो उस मास को मेल्ट करने के लिए, उस मास को बॉईल करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना, ठीक। तो कम, अगर आप ये समझिए कि अगर आप कम पानी ले रहे हैं तो कम हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा पानी ले रहे हैं बॉईल करने के लिए तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक। तो सीधा सीधा ये है, और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी और कम होगी। तो बच्चों ये भी सही है। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, यानी एल्कोहल जैसे रिएक्शन देता है, जैसे ये रिएक्शन देगा OH ग्रुप की, ये भी वैसी देगा, ये भी वैसी देगा, तो क्या होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये गलत है, ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप इज सेम, hence chemical properties will be same। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसलिए ये ऑब्जर्व देखने को नहीं मिलता है, यहां होना चाहिए था कि सेम रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक, क्लियर। तो ये समझ में आ गया, 1 नंबर यहां आपका पक्का हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से, ये जो हो गया, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कहां पे, सेक्शन ए में, केमिस्ट्री पार्ट के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं यहां से रफ की देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से जल्दी हमको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब देखिए बच्चों, हम 14 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का ही, सेक्शन ए का 14 क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और 14 जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन टाइप है, ठीक। उसमें एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, असर्शन क्या है, असर्शन क्या है इसका, वो है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग
व्हाइट वॉशिंग होती है, सफेदी कराते हैं लोग त्योहारों पे, वैसे भी, ठीक है, अपने मकान को अच्छा दिखने के लिए और वो लंबे समय तक चले, रोशनी पैदा करने के लिए, ठीक। तो व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी व्हाइट फिनिश, एक तरीके से जब व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो शाइनी व्हाइट फिनिश, एकदम चमक हो जाती है, घर चमकीला हो जाता है। कहते हैं ना बड़ा पैसा आ रहा है, बहुत घर की सजावट कर रहे हैं, क्यों? तो ये क्या है कि घर को सुरक्षित रखने के लिए, दीवारें अच्छी लगें, घर में रहने में मन लगे, तो लोग क्या करते हैं, सफेदी कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, ठीक। कलर की आपकी चॉइस आप पर निर्भर करती है, आप किस रंग का प्रयोग उसमें करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। और ए शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days, कराने के बाद, जब धूप पड़ती है ना, या फिर अपने आप ही, तो क्या होता है, चमक होती है दीवारों पे, 2-3 दिन के बाद ज़्यादा चमक देखने को मिलती है। वो क्यों 2-3 दिन के बाद ज़्यादा चमक देखने को क्यों मिलती है, उसको देखते हैं। तो उसमें रीजन जो है वो दे रखा है, ये सही है, ये बात तो सही है, ये जो असर्शन है वो ट्रू है। अब इसका रीजन क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है? तो अब इसको देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों कि CaO, आप जानते हो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इसमें जो इन्होंने दिया है, पहला है, देखो इसमें पहला है बोथ A and R आर ट्रू। A जो है एसर्शन और R रीजन के लिए है, ये सही है, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। B है बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। दोनों सही हैं और R एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, यानी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है R इसका। C है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सही है, R फॉल्स है, और A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। A जो है असर्शन वाला गलत है, R सही है। तो इन चारों में से हमें देखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन है तो बहुत इजी, पर समझना है, ठीक। तो होता क्या है, देखो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्विकलाइम होता है, और जब इसको वाटर में डाला जाता है H2O, ठीक, लिक्विड में, तो बनता है। देखिए अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं भी लिखते हैं तो बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, याद रखना, ठीक। मैंने लिख दिए हैं ये, और लिख देते हो तो और अच्छा, ठीक है, और अच्छा, आपके लिए अच्छे ही मार्क्स आएंगे, कटेंगे नहीं। तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस देख लीजिए, O 2 O है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट भी निकलती है, प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट निकलती है। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब होता क्या है, जब इसका यूज करेंगे व्हाइट वॉशिंग के लिए, ये बनेगा स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसके लिए यूज होता है ये, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, पानी में मिला के ही तो करेंगे, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक। अब देखिए इसका यूज करेंगे जब व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो क्या होगा, CaOH दिखाई दे रहा होगा ये दूसरे कलर से, ठीक। हम इसका
और क्लियर बच्चों को समझ में आए। CaOH का होल ट्वाइस, ये हमने दीवारों पर कर दिया। ये वाला होता क्या है कि दीवारों पे जो ये है, आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रहती है ही एनवायरमेंट में, ठीक। तो C प्लस CO2 गैस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, कैल्शियम ऑक्साइड के बजाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था। CO2 गैस होती है और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चों, इससे बनेगा आपका, मैं इस पार्ट को अलग किए देता हूं यहां, और इसका आंसर मैं छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। प्लस CO2 प्लस CO2 गैस है, यहां ये सभी जगह प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, प्लस H2O, जो पपड़ी जम जाती है, ठीक। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी पपड़ी जो जम जाती है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये हार्ड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, न कि इसमें लिखा है इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सही है, और यहां कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का उल्टाइज, जबकि इसमें बन क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या बन रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं बनेगा CaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बन रहा है। इसमें शाइनिंग तो होती है, इसी की वजह से शाइनिंग आती है, ये जम जाती है, ठीक है। जब कभी आप दोबारा व्हाइट वॉशिंग कराते हो तो हटाना पड़ता है उस पपड़ी को, जो गंदी हो जाती है लेयर, ठीक। तो वो जो हार्ड सरफेस होती है, थोड़ा उसमें हार्डनेस आ जाती है ना, वो किसकी वजह से होती है, सॉलिड, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो पहला वाला तो सही है, यानी A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये सही है। C वाला होगा इसमें, A तो सही है बट R जो है वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। R एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं सही उसका, है ना, तो A सही है, R बिल्कुल गलत है, खुद भी गलत है वो R। समझ में आ गया? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे बोर्ड में। तो हमने अभी तक जो टोटल जो पोर्शन डिस्कस किया है, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आया है बच्चों, ये है आपका, ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक। आप इसको समझ रहे होंगे कि ये बहुत बढ़िया मिल गया हमें, 2 नंबर का मिल गया, 3 का मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी 1 नंबर का ही है, 1 मार्क्स का है। हमने बताया भी था उसमें पेपर में कि 1 से 16 तक जो क्वेश्चन है वो एक एक पार्ट है उसमें, और एक एक नंबर का ही है। लेकिन 17 से जो शुरू होंगे, अब 17 से 20 तक, उनमें हर एक में 5-5 पार्ट होंगे, और उन 5 में से 4-4 करने होंगे, और हर एक जो पार्ट है वो एक एक नंबर का होगा। तो इस तरह से जो 4 क्वेश्चन है 17 से लेके 20 तक, वो 4 क्वेश्चन आपके 4 करने हैं, हर एक में 4-4 पार्ट हैं, तो 16 नंबर के हो गए वो, ठीक। आगे भी अगले वीडियो में भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन 14 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। आराम से आप करते रहिए बच्चों, ठीक है। जय श्री राम, खुश रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।